एक डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ना है, टॉप 1% बिजनेसेस में कैसे आना है, कैसे नेविगेट करें इस डिजिटल दुनिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है, आपको क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसी विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति को who sees his growth in his customers' growth. He sees his growth in his team's growth. His motto in life is curiosity is the key to learning. जिज्ञासा से आगे बढ़िए और सीखिए. Please welcome on stage Mr. Sanjay Khandelwal, AGM Strategy and Operations, Just Dial. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज दोपहर में जब मैंने बारिश देखी तो मुझे लगा हम ही लोग हो गए हैं। उसके बाद आप सबको यहाँ पे देख के बहुत खुशी हो रही है। डिस्पाइट द कोल्ड वेदर, डिस्पाइट द मॉनसून, डिस्पाइट द रेन, आप सब यहाँ पे आज आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से चाहूंगा फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स who come here, for all our partners and clients who come here, can we have a huge and thunderous round of applause? क्योंकि हमारे कुछ पार्टनर्स नहीं आ पाए तो ये जिम्मेदारी आप पे और मुझ पर है कि उनके हिस्से की भी तालियां बनी। तो आवाज कम नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हम देंगे। तो बिफोर आई गो टू गो जस्ट दैट, या मैं क्यों बीइंग इन टॉप 1% की बात कर रहा हूं, लेट मी जस्ट शेयर छोटी सी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी। और मेरी हिंदी, फॉर्मल हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो माफ करिएगा अगर कोई शब्द ऊपर नीचे हो जाए। तो एक काल्पनिक कहानी मैं बताता हूँ आपका, बस विजुअलाइज करिए कि आप ना 1950s में, 1950 में, आप भूल जाइए कि अभी आप 2023 में, अब 1950s में आप सोचिए कि आप यूरोप में वियना या वेनिस या कोई भी यूरोप के किसी एक कैफे में हो और वहां पे 4 लोग आए हैं, जॉन राइट ब्रदर्स। एनीबॉडी कैन गेस राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स, यस राइट, एरोप्लेन, राइट। फिर उसके बाद आपकी ग्राहम बेल है, गेसेस, क्विक गेसेस, टेलीफोन, राइट। जॉन रे, आविष्कार का नाम बस अभी जस्ट आया था, टेलीविजन, राइट। एंड लेट्स से चार्ल्स बैगेज, जिन्होंने कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के तो बहुत से क्लेम्स हैं कि इन्होंने किया वो किया, बट बोला जाता है कि चार्ल्स बैगेज ने। तो मान लीजिए कि वो वहां पे बैठे हैं। अब हुआ यूं कि वो बैठ के सोच रहे कि यार आविष्कार करने के लिए बचा कैसे? कुछ नहीं बचा। पहले अंधेरा होता था, बिजली नहीं थी। एडिसन बोले भाई मैंने कर दिया आविष्कार, बिजली है। दूर जाने में काफी टाइम लगता था, राइट ब्रदर्स बोले हमने प्लेन बना दिया। दूर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, ग्राहम बेल बोले मैंने टेलीफोन बना दिया। तो उनको लगा अगर आप 1950s में हो इस वक्त, तो उनको लग रहा था कि भाई जितना आविष्कार हो सकता था वो हो चुका है। और ऑल्दो ये कहानी काल्पनिक है, ये बात एक फैक्ट है कि हर पीरियड के लोगों को हमेशा ये लगता है कि जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता था वो हो चुका है, अभी तो बस इसको संभालना है। 1980s में लोगों ने समझा कि अरे कंप्यूटर आ गया, टेलीफोन के वो बहुत ही पुराने टूटे वर्जन थे, वो आ गया, तो अब तो सब आ गया, दूर से बात हो गई। किसी ने ये नहीं सोचा उस वक्त कि एक टेक्नोलॉजी आएगी, फॉर एग्जांपल, जो हम सबके जीने का तरीका बदल देती है, इंटरनेट। हम सब लोगों ने, मतलब मुझे याद है मैं बचपन में पापा के साथ पीसीओ जाया करता था, जहाँ पे वैसे डब्बे होते थे, आप अंदर जाके फोन पे बात करते हो, फिर जैसे ही बाहर आते हो एक बिल निकलता है और उसमें मिनटें गिनी जाती थी कि अरे 4 मिनट हो गए, बिल ज्यादा आ जाएगा। आई ऑल्सो रिमेंबर स्कूल में जब जाता था, बिकॉज फोन हम यूज कर नहीं सकते थे, तो मम्मा हमें वो 1 रुपए का कॉइन देती थी और आपको 1 रुपए के कॉइन बॉक्स में डाल के बात करते। उसको किसी ने नहीं सोचा था कि आप अनलिमिटेड वीडियो कॉल कर सकते हो फोन पे। 10 साल पहले नोबडी वुड हैव थॉट। सो टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग और काफी लोगों को आज भी लगता है, जैसे मेरे पापा को लगता है कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेस जितना यूज कर सकती थी या जितना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था वो तो हो चुका है, अब तो जो है सो है, और बहुत मुश्किल होता है उनको बताना। तो पॉइंट ये है कि
सॉफ्टवेयर अगर कोई चीजें तो बदलती रहेंगी जैसे बदलती आ रही है, आज से 10 साल बाद जो हमें दिखेगा शायद हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे चीजें बदल रही है और सबसे ज्यादा तेजी से वो बदलेगी जहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। और हम जब भी जेडी में ये देखते हैं कि अच्छा कोई नई चीज आ रही है या कोई नई वे से कस्टमर, हमारे जो कस्टमर्स है वो उनके यूजर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई नया तरीका है जिससे यूजर्स कस्टमर से कनेक्ट कर सकता है, तो हम प्रोडक्ट्स में वो इम्प्रूवमेंट्स टाइम से टाइम करते रहते हैं। बट सिर्फ प्रोडक्ट का बदलना अपने आप में कुछ नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जस्ट दैट मेरी कैन ग्रो, बट जस्ट दैट की ग्रोथ तभी असली ग्रोथ है जब जस्ट दैट के कस्टमर्स उसके साथ होंगे। If just that customers don't grow with just that, then it is growth of not much significance of a इसलिए मैं जब यहाँ आता हूँ मैं सोचता हूँ आपकी और हमारी जो ग्रोथ है वो इंटरट्वाइंड है। You grow, we grow with you. We only grow when you grow with us. Look, it doesn't matter how many technological advancements we make. So we intend to keep making technological changes. We intend to keep upgrading our platforms and products. And हमारी बस यही इच्छा है कि हमारे साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो कस्टमर्स भी देखे अडॉप्ट करें। हो सकता है 10 चीजें उसमें से 3 काम की नहीं है, क्योंकि हम चेंज करते रहते हैं, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, तो हम 3 को साइड में करें और साथ हुआ। तो आज मैं बस आपसे बोल रहा हूँ मुझे अपने अगले 20 मिनट दीजिए, just give me your next 20 minutes, just for the next 20 minutes don't use your phone। दिल से रिक्वेस्ट है, अगले 20 मिनट के लिए सिर्फ 20 मिनट के लिए फोन बस मत यूज करिए, बस मुझे अपने 20 मिनट दीजिए। I promise you will not regret listening to me। अगर आप रिग्रेट करें तो डिनर इज ऑन मी एनी, राइट? तो अगले 20 मिनट के लिए बस मुझे सुनिए। और यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा बीइंग इन टॉप 1%। कोई भी फील्ड में कोई भी चीज में जहाँ पे एक लिस्ट बन जाती है वहां पे एक ऑर्डर तो बन ही जाता है। टॉप 10%, टॉप 100%, टॉप 1% किसी ना किसी मेट्रिक पे। We have a lot of bodies here who, for example, are very heavily rated with by their users, or who are seen as upcoming business leaders by their users and their performance with their business profile। तो यहाँ पे मैं बस कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो रॉकेट साइंस है, मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो अगर हम करते हैं तो जो 4 करोड़ लिस्टिंग्स जस्ट डायल में है, कैन यू बी इन द टॉप 1% ऑफ दिस लिस्टिंग्स, राइट? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है बताओ, nothing fancy, nothing rocket science, right? Are you all with me? Yes? No? A big yes. I love when people respond. Yes. Okay, wonderful. Yeah, can we? Okay, wait. I think I have this. Wait, hang on. Oh, I think I am. Sorry. I'll let you know. Okay, सबसे बेसिक चीज, like हम सबको पता है एजुकेशन जरूरी है। अब क्योंकि मैं जस्ट डायल का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, बट जो भी मैं बताऊंगा वो आपके इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सच होगा। I'll be using just as an example. तो of course हम बोलते हैं एजुकेशन जरूरी है। Sometimes कॉलेज जाने से एजुकेशन मिल जाएगा, but आपको एडमिशन भी लेना पड़ता है। So one of the very basic things, if let's say you're using just as a platform, you just need to have the app on your phone. Otherwise you'll not be able to use it. And most of us use either Android phones or iOS phones. There are a couple of people who use Blueberry even today, but आप कोई भी फोन यूज करते हो, you will have the app, just download. It takes a minute or two to just log in and start using it, and most of it is very simple to use. In case you find any challenge and you ever want to know something more, we have a lot of facilities you can speak to them, right? I mean in future after the event. Okay, अब business profile जो है, right? अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या मान लीजिए आप किसी मॉल में जा रहे हैं और आपको नहीं पता है, जैसे मैं रायपुर में नया हूँ, मुझे नहीं पता है, आज मैं जब आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे काफी मॉल्स, काफी ब्रांड शोरूम जैसे बन रहे हैं। अभी आप अगर जाते हो, पहली नजर तो आपकी उसके विजुअल चीजों पे पड़ती है कि स्टोर कैसा है, स्टोर मैनेज कैसे किया है, बाहर से ब्रांडिंग कैसी है, उसको देख के ही आपका पहला इंप्रेशन पड़ता है। सेम थिंग अप्लाइज टू योर लिस्टिंग। आपकी प्रोफाइल लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है, उससे काफी फर्क पड़ता है कि आपके लिए कॉल्स या आपसे कस्टमर कितना जुड़ते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई कैटेगरी सर्च करते हैं, किसी ने मान लीजिए सिर्फ सर्च किया रेस्टोरेंट्स, अब ऊपर 7-8 रेस्टोरेंट्स आ गए। जहां तक मैं देखता हूँ, जब भी मैं ढूंढता हूँ तो मैं पहले बता रहा हूँ डिस्क्लेमर्स, आई एम अ बनिया, आई एम अ मार्केटर, तो मेरा सबसे पहले जाता है कि भाई प्राइस क्या है, वेरी फर्स्ट राइट, प्राइस और कितना है यहाँ पे। फिर मैं फोटोज देख लेता हूँ फैमिली के लिए, इज इट अ गुड प्लेस टू गो, वेटिंग पीरियड अगर कुछ है तो क्या होगा वगैरह वगैरह। बट यूजुअली मुझे जो दिखता है भरी हुई लिस्टिंग है तो आई थिंक मे बी इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, मे बी इट्स वर्थ कॉलिंग। तो
तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो यूजर पे पड़ता है वो पूरी तरह आपकी लिस्टिंग पे पड़ता है। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आई जस्ट शो यू अ स्मॉल वीडियो 5 मिनट्स जो आपको पूरी तरह बता देगा कि आप जस्ट के ऐप में ये कैसे ट्रैक कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बस आप लिस्टिंग भर दीजिए, आपके पास एक स्कोर है जो आप मेजर कर सकते हो कि आप 0 to 100 पे आपकी लिस्टिंग किस प्रोफाइल स्कोर पे है, और आपको अगर और एनरिच करना है और आपको और फुल बनाना है इसको, तो आपको क्या करना है, राइट। सो ये एक लिस्टिंग है मान लीजिए जो अपडेटेड नहीं है, राइट। कोई भी नई लिस्टिंग, जैसे काफी बार ना, जैसे मैंने पहले फेसबुक पे एक बार जब स्टार्टिंग में आई रिमेंबर 2009 में अपनी प्रोफाइल बनाई थी, तो मैंने नाम, एज और एक वो 10th स्टैंडर्ड वाली फोटो डाली थी बस। मैं उम्मीद कर रहा था बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, वो अलग बात है आप भी नहीं बनते, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। सो दिस इज द प्लेन लिस्टिंग कि मान लीजिए आपकी कोई लिस्टिंग नहीं है, ज्यादा चीजें अपडेटेड नहीं है ना। पहली बात तो लिस्टिंग पे लोग ही नहीं है, तो पीपल टू कम ऑन दिस लिस्टिंग, इसके पहले वाले पेज पे उनको थोड़ी डिटेल्स फिल जरूरी होगी। ये कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए, मैं जैसे आपका एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल विद अ क्विक स्मॉल वीडियो कि ये फिल कैसे हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे आप अपनी लिस्टिंग को एक बेहतर लिस्टिंग बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपना जस्ट डायल ऐप खोलिए, उसमें माय बिजनेसेस पर जाइए, वहाँ पे अपना बिजनेस सेलेक्ट करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। आपके बिजनेस में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, एडवर्टाइज, ऐड पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, सब कुछ डालने का आपको ऑप्शन मिलता है। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बिजनेस प्रोफाइल्स को, जो है 6%। अब हम इसमें फोटोज डालेंगे, अपलोड फोटोज पर क्लिक करिए। और ये हमारे फोटोज अपलोड हो गए। इसी तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लैंडलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें डालते रहेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस प्रोफाइल स्कोर बढ़ता रहेगा। आप अपना फुल एड्रेस डालिए, रिव्यूज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके बिजनेस को आगे ले जाने का। आप अपने बिजनेस टाइमिंग्स डाल सकते हैं, कौन कौन से दिन आपका व्यापार खुला रहता है, कौन कौन से दिन आप बंद रहते हैं, आपकी छुट्टी के दिन कौन से हैं, छुट्टी वाले दिन ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे, हर कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपना कैटलॉग डाल सकते हैं। कैटलॉग डालना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे यूजर्स को पता चल जाएगा आप किस तरीके की सर्विसेज देते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स देते हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, और उससे आप यूजर को एक प्री इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो डिसीजन अच्छे से बना सकें। बिजनेस की कैटेगरीज डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि यूजर को पता चले कि आप किस किस कैटेगरी में डील करते हैं, आपको किस तरीके की लीड्स चाहिए, आपका बिजनेस क्या है, आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं।
KYC कंप्लीट करना, आपके KYC डिटेल्स, GST डिटेल्स, इनवॉइसेस, ये सब डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन, आप अपने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं, अवार्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे व्यू में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स डालने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब हैंडल्स डाल सकते हैं। आपके पास वेबसाइट डालने का ऑप्शन है। वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जस्ट आपको एक वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन देता है जिससे हम आपके बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप डाल के सब कुछ करके अपना एक बिजनेस कार्ड भी यूजर्स को भेज सकते हैं और एक बहुत अच्छा बेहतरीन बिजनेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक अच्छी लिस्टिंग कैसे दिखती है। कृष्णा स्टील सेंटर, यहाँ पे आप देखें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज डाली हुई हैं। बिजनेस को रिव्यूज मिले हुए हैं। आपके पास ऑप्शन आता है आप अपने यूजर को रिव्यू एंड रेटिंग के लिए लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्विक इन्फॉर्मेशन, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, सब कुछ अपडेट किया हुआ है। KYC कंप्लीट किया हुआ है। इन्होंने कुछ वीडियोस भी डाले हुए हैं। ये सारी चीजें करके आप एक बहुत ही अच्छा लिस्टिंग बना के यूजर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। जिनकी आपने आवाज सुनी, निया से कैंडी और यूजर को क्रॉस करनी है अगर वीडियो है। सो इसमें इनकेस आपने कुछ मिस किया तो ये है वो आप एक सेकंड डिटेल्स भूल जाइए बिकॉज वी कैन सेंड द वीडियो आउट। बात ये है कि इनमें से काफी सारी चीजें जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक होना या वेबसाइट लिंक होना, काफी सारी चीजें 5-7 साल पहले मे भी इतनी जरूरी नहीं थी। जो जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपके ओवरऑल इंटरनेट प्रोफाइल का लिंकिंग हो जाना जरूरी हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। जैसे जैसे आप एनरिच करते जाते हो आपकी लिस्टिंग का वो स्कोर वो बताता जाता है। सो यू कैन इजीली ट्रैक एंड देन यू कैन सी कि अच्छा और स्कोर में क्या है जो आगे पॉसिबली बढ़ सकता है, राइट। अब इसमें काफी सारी चीजें मैं एक एक डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ओनली रीजन वो 6 मिनट का वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि सबको लगता है कि अगर लिस्टिंग ऑलरेडी एनरिच करनी है तो बहुत टाइम लगेगा। सो आपने देखा कि वो वीडियो जब स्टार्ट हुआ तो उस लिस्टिंग का प्रोफाइल स्कोर 6 था, 6 मिनट में 44 तक पहुंचा। 10 मिनट में अगर वो सारी चीजें जो फिल करनी है वो जनरली आपके फोन में ही होंगी, आपके बिजनेस के अच्छे फोटोज, अगर आपकी वेबसाइट तो वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बस वो लिंक करनी है, एनरिच करनी है एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली सी द स्कोर गो अप। और अगर आपका कोई अगर इन केस समथिंग इज कंफ्यूजिंग, समथिंग इज नॉट क्लियर, ऑलवेज फील फ्री टू स्पीक टू एनी ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे कैन हेल्प यू आउट विद बिजनेस लिस्टिंग इनिशिएटिव। 3 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से और जो मैंने जितना इंटरनली एनालिसिस के थ्रू देखा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, आई नॉट गो टू द डिटेल, बट 3 चीजों पर मैं थोड़ा गौर करूंगा। नंबर 1 आपके फोटोज, राइट। फोटोज जैसा मैंने कहा कि विजुअली लोग पहले किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद में वो जो भी चीज है, ट्रांजैक्शन है, कॉन्वर्सेशन है। ये बात मेरी मम्मी मुझे काफी समझाती है कि जब भी मुझे मतलब जो भी घर में किसी और का बर्थडे होता है या कुछ इवेंट है तो मेरा हमेशा ये होता है कि भाई मैं जो गिफ्ट लेके जाऊंगा वो किताबें लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है। पर मैं मॉम से नहीं, गिफ्ट्स आर कंज्यूम्ड यूजुअली फर्स्ट। गिफ्ट्स दिखने में पहले ज्यादा अच्छे होने चाहिए, बाद में तुम किताबें भी अगर ला रहे हो तो किताबों को ऐसे दो कि किताबों से ज्यादा वो प्रेजेंटेशन काफी सही हो, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। उसके बाद ही वो किताबों पे आएंगे भी वो तो भी बच्चे। सो योर फर्स्ट इंप्रेशन, योर फोटोज मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। और फोटोज में भी ऐसे जो ऑफ कोर्स आप ओरिजिनल फोटोज डालोगे, अपने शॉप के फोटोज डालोगे, ये अगर आपका है योर द ओनर एंड योर इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज व्हाटएवर, बट वो ट्रस्ट काफी अच्छा और तगड़ा बिल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस लिस्टिंग फोटोज। और उसमें भी जैसा मैंने कहा था कि ओके देयर आर एक नॉर्मल लिस्टिंग की आप फोटोज अपलोड करती हैं, एक गुड लिस्टिंग की अपलोड करती हैं, एक ग्रेट लिस्टिंग्स की आप फोटो अपलोड करती हैं। तो जैसे ये नॉर्मल लिस्टिंग है, ये एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल
आप यहाँ पे देखोगे कि उन्हें पता है कि फोटोज अपलोड करना जरूरी है, तो उन्होंने बस 3 फोटो डाल दी, आपके पास प्रोफाइल स्कोर थोड़ी शूटअप कर जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, बट वो सिर्फ फोटो डले हैं उसमें, देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट। उसके बाद आप डालते हो कैटेगरी वाइज फोटो, जैसे होटल है तो होटल में आप रूम के फोटोज डालते हो, आप आपके बैंक्वेट के फोटोज डालते हो, आप आपके लॉबी के फोटोज डालते हो, इफ यू हैव लाइक एमिनिटीज एक्सेट्रा यू पुट दैट, इन रेस्टोरेंट इट अगेन वेरीज, इन हॉस्पिटल इट वेरीज, बिजनेस वाइज इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। अगर एक नॉर्मल स्टोर है तो नॉर्मल स्टोर का जो बाहर का स्टोर फ्रंट है उसका एक फोटो बहुत जरूरी होता है, आपके बोर्ड का फोटो जैसे है, शॉप के अंदर का फोटो वगैरह, सो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यूजर बिल्ड फैमिलियरिटी। तो यहाँ पे इन्होंने फोटोज डाले जो अलग अलग कैटेगरी के, जो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ फोटो थोड़ी डिटेरियोरेट हो जाती है। आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि हम सबको बहुत ही तूफानी कैमरेज नहीं चाहिए, मोस्ट ऑफ आवर फोन्स कैन कैप्चर डिसेंट गुड फोटोज इफ जस्ट थोड़ा सा अच्छे से अगर मिले। And then of course, यहाँ पे you have businesses. इससे भी of course बहुत better हो सकता है. This is just one example where you have photos, you have categorized photos, and you have photos that are of high definition to some extent. अभी of course होटल का example है, but ये कुछ तरीकों से हर business में apply होता है. एक काम तो जरूर है कि आप जो भी फोटो डालें authentic business photos, and authentic business photos always go a long way than any representative photos. तो photos हुई एक बार, उसके बाद कैटेगरीज की बात आती है, आपका बिजनेस कैसे डिस्कवर होता है। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट ही हो गया, राइट। अब मैं अगर एक रेस्टोरेंट हूँ तो अगर कोई मेरे रेस्टोरेंट के लिए डायरेक्ट खोज रहा है तो शायद मेरी लिस्टिंग आ जाएगी, बट अगर मान लीजिए सिर्फ रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं, अगर कोई कैटेगरीज के थ्रू सर्च कर रहा है तो मेरी लिस्टिंग तभी आएगी जब वो कैटेगरी मेरी लिस्टिंग में प्रेजेंट है। अगर मैंने अपनी लिस्टिंग के अंदर बिजनेस लिस्टिंग जो उसमें सिर्फ रेस्टोरेंट की कैटेगरी रखी हुई है तो वो बिजनेस एक तभी आपके रिजल्ट्स में आएगा जब कोई रेस्टोरेंट के लिए सर्च करेगा। बट मुझे पता है मेरा जो रेस्टोरेंट है वो नॉर्थ इंडियन में डील करता है, वो साउथ इंडियन में डील करता है, इट्स लाइक अ ट्रेडिशनल जो मुंबई में हमारे काफी सारे रेस्टोरेंट होते हैं। आई आल्सो सर्व पिज़्ज़ास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक नॉर्मल बिजनेस सिर्फ जेनरिक कैटेगरीज डाल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। गुड बिजनेस वुड ऐड एग्जैक्टली व्हाट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी जो आपके टाइप्स है वो एंड मेबी और कैटेगरीज। सो रेस्टोरेंट में नॉर्मल बिजनेस वुड ऐड just restaurant. आपका good business will add cuisine wise, Chinese restaurant, Rajasthani restaurant, seafood restaurant, veg restaurant, non-veg restaurant, etc. और उसके ऊपर जो एक great business जो टॉप 1% है वो अपने टाइप के हिसाब से भी ऐड करते हैं कि भाई आपका रूफटॉप रेस्टोरेंट है, या आपका पिज्जा आउटलेट्स है, आपका फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, etc. etc. जसडल में आज की तारीख में 40 लाख से ज्यादा कैटेगरीज हैं। आप कोई भी कैटेगरी जिसके लिए आपको लगता है आपका बिजनेस रेलेवेंट है, जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, आप सर्च करिए। जब आप एनरिच कर लो आपको कैटेगरी 99% मिल जाएगी। जस्ट ऐड इट टू योर बिजनेस, राइट। सो आफ्टर फोटोज कैटेगरीज प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। एंड लास्ट एंड फाइनल आपके लिए रिव्यूज एंड रेटिंग्स। आज की तारीख में हम हर चीज में जनरली जो सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हैं, वी रीड रिव्यूज ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। और एक चीज मैंने देखी है, मैंने अपने बारे में देखी है, मैं Amazon से काफी सारी चीजें परचेस करता हूँ, रिव्यूज मैंने सिर्फ तभी दिए जब खराब एक्सपीरियंस रहा है। कितने लोग मेरे जैसे करते हैं? ऑनेस्टली बात करें, बाकी लोग या तो रिव्यू देते ही नहीं है या सही में पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं। सो द पॉइंट इज, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं जनरली जब रिव्यूज दे रहा हूँ तो अगर खराब एक्सपीरियंस रहा तो मैं कंफर्म रिव्यू में डाल देता हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो वो मैं ऑब्वियस समझ के आगे बढ़ जाता हूँ। बट मैंने देखे, जैसे मैं अभी किसी जगह रुकता हूँ, मैं अभी रिसेंटली पौंडीचेरी गया था, बिफोर दैट आई वाज इन लक्षद्वीप, एंड पॉइंट ये था कि वो मुझे आगे से वो आया, बोले सर एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये वो आप प्लीज एक रिव्यू जरूर दे दीजिएगा ये बुकिंग प्लेटफॉर्म पे हमें। और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप दोगे ही रिव्यू। 1 मिनट से अंदर लगता है, जनरली सारे बिजनेसेस आपको लिंक भेज देते हैं, जस्ट दैट गिव्स यू दैट ऑप्शन। आपकी लिस्टिंग में यू हैव एन ऑप्शन टू सेंड अ रिव्यू लिंक टू योर कस्टमर। आपके कस्टमर, अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अच्छा बोलो जो भी है, प्लीज टेक रिव्यूज प्रोएक्टिवली फ्रॉम योर कस्टमर्स, क्योंकि नेचुरली रिव्यूज आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है until unless it's a bad experience. So for good experience, please take reviews from your customers. And ये है गुड बिजनेस की बात। ग्रेट बिजनेसेस जो है, जो आज की तारीख में यूएस में होता है, मैंने जनरली ट्रेंड देखा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो वहां पे होता है वो इंडिया में भी परस्यू हो ही जाता है। वो ये है कि बिजनेसेस रिप्लाई करते हैं रिव्यूज में, राइट। अगर आपको किसी ने रिव्यू दिया, भले ही वो अच्छा रिव्यू हो, भले ही वो प्रॉब्लमेटिक रिव्यू हो, कोई फीडबैक दे रहे, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है जब आप उस रिव्यू पे कस्टमर को आप रिप्लाई करते हैं।
काफी बार अच्छा एंगेजमेंट वहीं पे आपका कस्टमर के साथ शुरू हो जाता है irrespective of good or bad experience, right? So good normal businesses will never ask for reviews. They will hope the reviews will just come. Good businesses will proactively ask their clients for reviews. कि sir, मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्लीज एक रिव्यू जरूर डाल दीजिएगा. This is the limit. And great businesses will take the reviews and at the same time will engage with those reviews and will also reply. तीन चीजें, फोटोज आपके, आपकी कैटेगरीज और आपके रिव्यूज एंड रेटिंग्स, सुपर क्रिटिकल. आप इन तीन चीजों के साथ साथ जो मैंने प्रोफाइल स्कोर का बताया उसमें काफी सारी चीजें, काफी छोटी-छोटी चीजें आप यू कैन टेक केयर ऑफ इट. This itself will start pushing your listing up in terms of mention. This is what I just explained. Plus sign, in case, let's say you're an organic client and you want to invest in this, for example, you realize that maybe you want to experiment with the product. And काफी बार होता है कि I'm not sure exactly how much should I invest. One is आप हमारे representative से बात करते हैं. दूसरा, you will always एक बार आप login कर लेते हैं, आप you have something on a plus sign. जो आप कोई भी कैटेगरी सर्च करते हैं उसके लिए आपको बस एक बार इंफॉर्मेशन होती है कि जनरली व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर इज, एंड देन यू कैन सी इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, और इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड, इज दैट समथिंग दैट यू वांट टू ट्राई, मे बी अगर ये मिनिमम है तो इतना तो मैं इन्वेस्ट करके देखता हूं. सो दिस गिव्स यू इंफॉर्मेशन व्हेन यू मेक अ माइंड कि चलो मे बी आई वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट विद द प्रोडक्ट वंस. लीड डैशबोर्ड, तो अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई, ऑल ऑफ दिस आर एक्सेसिबल टू ऑल आवर पेड क्लाइंट्स, नॉन पेड क्लाइंट्स. आप कोई भी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो. All of you can enrich your listings. All of you can ensure that you can get reviews and ratings from the client. This is one thing which is accessible, of course, only to the paid clients, which is all the leads that are generated on the platform. Our paid clients have access to it. And मैं एक बार बताना चाहूँगा कुछ कि लीड डैशबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा बहुत स्पेशल फोकस रहता है. And we over a period of time keep trying to make changes or keep trying to evolve that in a way that it becomes easier for our customers who are already using a product to use it further. So before I just end it, I just have one small video which is related to lead dashboard. Again, इसमें हम detail just एक तो मेरी भावना समझिएगा कि there is a lot of things that are changing, so I just expect कि आप थोड़ा देख लीजिएगा, बाद में आपको मिलेगा. अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल मिस हो जाती है, डोंट वरी, you can speak to me, you can speak to representatives, and of course I can forward the video to you. So don't get lost in case अगर कुछ मिस हो जाए वहाँ पे. आज हम लीड्स डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे. लीड्स डैशबोर्ड हर एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा ना कि आप अपने लीड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बल्कि आप अपने व्यवसाय के बारे में और अपने कंपटीशन के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो. इसे यूज करने के लिए आप जैसा कि ऐप खोलें, नीचे दिए गए लीड्स आइकन पे क्लिक करें. ये लीड्स डैशबोर्ड का होम पेज है. ऊपर दिए गए 4 बटन के नीचे एक व्यू मोड का ऑप्शंस होगा. इसके क्लिक करने पे आपको सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. ये सारे ऑप्शंस हर एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. लीड्स रिसीव्ड आपके व्यवसाय में कितने लीड्स आए उसके बारे में बताता है. अगर आपके बारे में आपको अधिक जानकारी देता है कि आप जिस टाइम पे आपका पेज कैसे परफॉर्म कर रहा है. कंपटीशन ट्रेंड ये बताता है कि आपके जितने कंपटीशन हैं वो आज की डेट पे कितने लीड्स उनको मिलती हैं और उनकी रेटिंग्स, रिव्यूज और फोटोज कितने हैं, और उसके साथ आपके रेटिंग्स, रिव्यूज और फोटोज कैसे हैं. रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज ये बताता है कि अगर कोई कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया है तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड या उत्तर दें. इस पेज पे आपको टुडे लीड्स, यस्टरडे लीड्स और हॉट लीड्स की भी जानकारी प्राप्त होती है. हॉट लीड्स यानी वो सारे लीड्स जिनके इरादे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं. आप कृपया अपने बिजनेस के लिए इनको ना मिस करें. रिसेंट लीड्स आपके दिए गए लास्ट 5 लीड्स हैं जो आपके व्यवसाय को आए हुए हैं. अगर हम लीड्स रिसीव पे क्लिक करें तो ये एक लीड्स का पेज है. इस पेज पे आपको जितने लीड्स हैं उनकी डिटेल्स मिलेंगी. हर एक पेज के हर एक कार्ड पे आपको लीड्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी. आप एक लीड को स्टार या अनस्टार कर सकते हो. आप एक लीड को कॉल, व्हाट्सएप, ऐड नोट, SMS और आस्क रेटिंग भी कर सकते हो. अगर आप चाहो तो 3 डॉट पे क्लिक करके इस लीड का स्टेटस भी चेंज कर सकते हो. अगर
कोई एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस लीड के लिए आपको सेव करनी है, तो आप एड नोट पे जाके इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपना स्टोर कर सकते हो और सेव पे क्लिक करोगे तो ये व्यू नोट पे आ जाएगा। व्यू नोट अगर आप फ्यूचर में चाहें तो इसको क्लिक करके इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर कोई असुविधा है तो आप नीचे गए ऊपर दिए हुए कस्टमर सपोर्ट आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिसपे चैट सपोर्ट है। व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई टिकट चाहिए तो आप इशू भी हमारे साथ रेज कर सकते हो। लीड्स डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस बताते हैं, जैसे कि आप हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा और तमिल में लीड्स डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। 3 डॉट के क्लिक पे सेल्फ लर्निंग वीडियोस हैं। ये वीडियोस आपको और सारी जानकारी देगी जो लीड्स डैशबोर्ड में आज की डेट में उपलब्ध है। धन्यवाद। The lady you heard on the video is Chandra Patnaik. Chandra यहाँ पे हमारे साथ नहीं है, she has joined us on YouTube, but can we have a huge round of applause for Chandra Patnaik? तो मैं इसके बाद 2-3 मिनट ही लूँगा, but because I have been speaking so much अब नहीं बोलते जा रहा हूँ। I just want to get some responses and speak to 2-3 of our clients जो काफी टाइम से जेडी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ये लीड डैशबोर्ड का, ये of course over a period of time बहुत बदला है। It was just an SMS very long ago, and then it has turned into what it is today, and it keeps transforming over a period of time. I would love to hear हमारे कुछ clients जो काफी टाइम से हमारे साथ हैं कि उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे जर्नी में जो इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है over last many years that you've been with us. You can just raise your hand. I'll just have Mike come to you. Yeah. Sir. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम विजय सिंह है। टेलीब्रेंड्स के नाम से हमारी लिस्टिंग है और 2013 में जब मैंने बिजनेस चालू किया था, सर ने बताया पहले ही, उन दिनों बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता था और ऑफिस से पैसा भी काफ़ी कम लगता था, तो तब हम लोग इससे जुड़े थे। और ये 10 सालों की ये जर्नी की बात करें तो दैट टाइम अगर हमारे पास एनुअली 10 से 20 लीड आती थी, नाउ इट्स डेली 10 to 20 लीड्स फॉर अ सिंगल ब्रांच, और इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज हमारे पास। सो जस्ट इज एक्सपीरियंस वेरी ऑब्वियस है कि अगर हम लोग अभी कोई भी नया ब्रांच डालते हैं जस्ट एज अ फ्रेंचाइज और खुद का, तो जस्ट डायल तो प्रायोरिटी लिस्ट में होता है, मतलब बजट बनता है तो भाई जस्ट डायल का वहाँ का प्रीमियम पैकेज लेना है, ऐसा नहीं कि बेसिक लेना, बिकॉज बिजनेस सबसे पहले जस्ट डायल से मिलेगा। आपको कोई नई जगह कोई तो नहीं जानता कौन है आपको? जस्ट डायल। और लोग किसको जानते हैं? जस्ट डायल। तो मीडिएटर का काम कर रहे हैं ना, वो आपको भी मिलवा देगा जिनको आप चाहिए और आप जिनको चाहिए वो आपसे मिलवा देगा। सो जस्ट डायल इज एन एक्सपीरियंस वेरी ऑसम। थैंक यू। Anyone else on this side? Do we have Hello. Good evening everyone. हमारी मेडिटेशन लर्निंग बाय मेडिटेशन करके क्लासेस चलती हैं पचपड़ी नारायण, जहाँ पे हम मेडिटेशन के थ्रू सिखाते हैं। और 2017 से अक्षय पागल सर हमको सर्व करते हैं। और आई मस्ट से कि मैं जब भिलाई में हमने ब्रांच ओपन की तो भी मैंने उनके रेफरेंस दिया, बट भिलाई के थ्रू जो भी होता था, बट स्टिल मैं यहाँ का लोकल तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा। मैं तो एक ही पर्सन को जानता हूँ, अभी पता चला कि जसडैल में इतने सारे लोग हैं। क्योंकि जब हम बुलाते थे तो अक्षय सर पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छा हमको सर्व करते हैं, और जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप लोग का जो बैकएंड सपोर्ट जो हमको मिलता है, आई डोंट नो दूसरों का कैसा है, बट मुझे लगता है कि बाकी लोग भी इतना ही अग्रेसिवली काम करते होंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और जब शुरुआत में था तो उतना ज़्यादा नहीं आता था इनिशियली, बट हाँ, जैसे हम पेड प्लेटफॉर्म से तो मंथली 40-45 लीड सीजन आती है हमको, पे कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो कन्वर्टेड लीड्स हैं, अगर एक तो गूगल्स के थ्रू अगर कोई डायरेक्ट इंक्वायरी आ रही है वो, और एक जसडैल के थ्रू जो इंक्वायरी आ रही है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जसडैल की लीड्स में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, अगर क्योंकि 90% लोग उसमें सीरियस लोग ही होते हैं। कभी कभार होता है कि ऐसे ही इंक्वायरी हुई है,
बाकी 90% लीड्स अच्छा हमारे पास जो आती है वो कन्वर्ट होती ही है। हमारे यहाँ जो कन्वर्जन है 100% कन्वर्जन है। अगर वो विजिट किया है तो हो गई। अभी जब हम लोग अपनी शीट निकाल के देखते हैं कि सजेस्टेड बाई लीड्स कहाँ से आई है या इंक्वायरीज कहाँ से आई है, सबसे ज़्यादा होता है गूगल के साथ साथ जस्ट डायल, दोनों इक्वली होता है। मतलब रेशियो 50-50 है। ऐसा नहीं है कि गूगल बहुत ज़्यादा है और जस्ट डायल कम है, ऐसा भी नहीं होता है, 50-50 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये है कि क्रेडिबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छा जनरेट होता है कि जस्ट डायल पे हमारी लिस्टिंग्स हैं, रिव्यूज हमारे काफ़ी अच्छे हैं, गूगल पे भी रिव्यूज हैं, जस्ट डायल पे भी हैं। और जैसे कि फोटो वगैरह का आपने क्लास एक्टिविटीज मेडिटेशन का फोटो वगैरह डाला हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का फोटो डाला है ना, तो नो डाउट हमको जो लीड आती है उस पर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इवन आज सुबह भी मैंने वन टाइम में एडमिशन क्लोज हुआ इंस्टीट्यूट में, वो जस्ट डायल से ही था, पूरी पेमेंट आई है एक बार आज सुबह की बात। जस्ट डायल के बारे में जो सबसे अच्छी बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, माई सेल्फ डॉक्टर रश्मि दुबे और विष्णु प्रिया हेयर एंड स्किन क्लिनिक 2014 से रायपुर में है हमारा क्लिनिक। जस्ट डायल का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसा अभी पीछे कोई कह रहा था कि हमेशा बहुत जेन्युइन इंक्वायरीज आती हैं और मुझे अपने पेशेंट बेस में जो सबसे अच्छे पेशेंट्स मिले हैं, जो 3 लेवल पेशेंट्स मिले हैं, वो जस्ट डायल के थ्रू ही मिले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। So I will move ahead and it's firstly thank you very much for our clients who spoke up, and ये कहानियाँ हैं जो काफी इंस्पायर करती हैं। This is why we keep going from this city to next city and just keep moving forward. One very simple aspect whenever you are comparing, अगर कुछ benchmarks से जब आप देखते हो कि how could you do better, and when you are comparing with your competitors or with listings, बहुत बेसिक चीजें आप कंपेयर कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस में जाने से पहले यही चीजें आपको ज्यादातर आंसर्स दे देगी। Your very first thing is your profile score. How does your profile score fare in comparison to, let's say, profile scores of everybody else? And आपका absolute number पे कितना है? Are you 80% plus? Are you 90% plus? Your reviews and ratings. What kind of reviews and ratings do you have from the users? And of course, if you're a paid client, then what kind of paid client are you compared to other clients? So I'll add to the feedback and conclusion. इसमें basically यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि to be in the top 1%, there are certain very basic things that needs to be taken care of. और वो ऐसी चीजें जो बस consistently करते रहना है। आपकी कैटेगरी सही से अपडेटेड हो, आपके फोटो सही से अपडेटेड हो, आपके रिव्यूज रेटिंग आते रहे, आपका प्रोफाइल स्कोर टॉप नॉच हो। इसके अलावा just keep exploring the app as much as possible. मैं normally ये कहानी के साथ end करूँगा। तो my sister is getting married in 2 weeks and शादी राजस्थान के एक छोटे से टाउन में है, क्योंकि पता नहीं आज भी my parents, my grandparents, हमारा ये कि शादी होगी तो गांव में ही। अब प्रॉब्लम ये कि गांव में फोटोग्राफर्स नहीं मिल रहे हैं। So I had to go find कि भाई चलो यहाँ पे ढूंढते फोटोग्राफर कौन है। तो मैं जब देख रहा था again through Just Dial, I found a person named Lalit Rathore in the small village called Jawal. जावल एक छोटा सा गांव है सिरोही डिस्ट्रिक्ट सदर्न राजस्थान में। तो मैं जब मिला तो मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बिकॉज़ मेरी सिस्टर की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी। अब मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स ढूंढूंगा वो शायद फुलफिल ना कर पाए। मैं जब उनसे मिला, रिक्वायरमेंट तो चलो वो फुलफिल कर लेंगे, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं था। उन्होंने मुझे अपना कैटलॉग भेजा था व्हाट्सएप पे, इसकी तो मैंने सबसे पहले उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद जब मैंने डील फाइनल कर दी थी उनसे, तो उन्होंने मुझे जो बिल है वो व्हाट्सएप पे ऑटो जनरेटेड भेजा है, जो उनके एक प्लेटफॉर्म से बनता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रेटिंग रिव्यू का लिंक भेजा दो प्लेटफॉर्म का। मैंने कहा रेटिंग रिव्यू तो मैं शादी के बाद दूंगा, पता नहीं आप आओ ना हो, बट एक चीज मैंने उनसे पूछी कि यार आपको ये सब कैसे पता कि आप ऐसे ऑटो बिल जनरेट कर सकते हो, आपको कैसे पता कि आप ऐसे कैटलॉग बना सकते हो, अगर कोई क्लाइंट पूछे तो आप सीधा व्हाट्सएप पे कैटलॉग भेज सकते हो। क्योंकि पहले तो मैंने देखा दूसरे फोटोग्राफर जो मिला था वो जनरली मेरे को फिजिकल कैटलॉग ही दे देते हैं, तब तक मेरे पास कुछ नहीं आता। वो कहते सर मैं गांव में जरूर हूँ पर ढूंढता रहता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं गांव में बस बैठा हूँ, मेरा बिजनेस लोकेशन गांव में है, बट मैं पूरी दुनिया में देखता रहता हूँ कि किस टाइप में क्या बदलाव होते जा रहा है, क्या चेंजेस होते रहे।
क्या नई चीज आ गई है जो बिजनेस के काम की है, क्या लोग यूज कर रहे हैं और मैं उसको अडेप्ट कर रहा हूँ। तो एक चीज उस दिन मेरे को उनसे बात करते हुए समझ में बहुत मजे वाले इंसान थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, काफी बार जो डिजिटल डिवाइड इंडिया में बोलता है, ऐसा लगता है कि डिजिटल डिवाइड इसलिए कि सिर्फ शहर में जो रहते हैं या जो 4 मेट्रोपोलियन वहां पे रहते हैं वही अडॉप्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो मुझे समझ में आया उस दिन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी ग्रुप के लिए, वो है क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा। आप जैसे जैसे घूमते हो आपको मिलता जाता है, 10 चीजें मिलेंगी उसमें से 5 काम की नहीं होंगी, सो के 5 काम की हो जाएंगी। यू यूज दैट। तो मैं बोलूंगा वो थोड़ी सी जिज्ञासा बिजनेस ऐप पे भी डालो। You will find something that will eventually aid in your business and it is just there available. You just have to use it, right? So just keep exploring the app. And जैसे मैं कहता हूँ कि हम कुछ भी बना दें, उसकी रियल वैल्यू तभी आती है जब हमारे कस्टमर्स उसको यूज करते हैं। Without that, it's not much value. बॉर्डर मूवी में एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि सिर्फ तुम हो तो क्या तुम हो, और सिर्फ हम हैं तो क्या हम हैं। We are what we are only when we are together, and we grow together, and that's the only way we move forward. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you Sanjay for a very informative session. I'm sure आप अपने notes बना लिए होंगे। इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। इंटरनेट, स्मार्टफोन आज हमारे हर बच्चे के पास है। इंटरनेट की पहुंच हर किसी के पास है। उंगलियों पे इंटरनेट आ गया है। एक क्वेश्चन पूछिए, आपको 10 जवाब मिलेंगे, पर उस 10 में से कौन सा सही कौन सा गलत, ये कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी नेविगेट द इंटरनेट लैंडस्केप? There are so many digital platforms. You need to be aware कि कहाँ पे क्या करना है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए we have a panel discussion. इस पैनल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए I would like to invite on stage our moderator, Mr. Navneet Gautam, City Head, Raipur Just Dial. I would also like to invite on stage our panelists, Dr. Kedarnath Devangan, owner Dr. Kedarnath Clinic, Dr. Rashmi Dubey from Vishnupriya Hair and Skin Clinic, Miss Roma Bajaj, Director Bajaj Real Estate, and Mr. Sanjay Khandelwal from Just Dial. Is changing lives. So we start with Mr. Ritesh sir. So I would like to ask, how do you think internet has changed the way businesses are done in last 8 to 10 years? पिछले 8-10 सालों में किस तरीके से इंटरनेट ने मार्केट में चेंज लाया है कि किस तरीके से बिजनेस किए जाते हैं? जैसे प्रीवियसली ऑफलाइन बहुत चलता था, अभी रिसेंट ऑनलाइन बहुत चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? इट्स वेरी ऑब्वियस कि आज के समय अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा? कैब सर्च करूँगा। पहले हम लोग ऑटो बुक आते थे। अभी बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं भी पौंडीचेरी से होके आया हूँ तो अब पौंडीचेरी में तो चलिए कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं लगती है कि आपको वहाँ पर बाइक्स मिल जाती है, लेकिन चाहे रामेश्वरम या कहीं भी आ जाए तो हम लोग उस दिन तिरुवनंतपुरम में थे। होटल से निकले, सामने ऑटो वाला था, आपने बोला कि भाई हमको इस जगह जाना है, तो उसने बोला 800।
तो उससे पहले हमने कैसे पता किया कि गलत ले है? हमने सर्च मोबाइल निकाला, डिस्टेंस देखा 3 किलोमीटर। तो ये कैसे आया? इंटरनेट से। उसके बाद बोला कि नहीं आप महंगे हो तो ओला कर दिया, उससे कम में तो ओला कार होगी। सो मेरे लिए पर्सनल है, लेकिन देखिए जो ओला वाला चला रहा है उसका बिजनेस किसी से बढ़ रहा है। कभी वो माई सेल्फ मेरा बिजनेस एजुकेशन का है, टैली प्रिंट्स। हम लोग बच्चों को जॉब दिलाते हैं पढ़ाई के बाद। बट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आधे से ज़्यादा इंक्वायरी आज, जबकि हमें 10 साल हो गया है, काफ़ी हमारा नाम है, स्टिल आधे से ज़्यादा इंक्वायरीज ऑनलाइन आती है और वैसे जस्ट डायल से ही आती है, ऑथेंटिक इंक्वायरी ज़्यादातर। बट आप कोई प्लेटफॉर्म ले लीजिए, अगर किसी को पढ़ना है तो आपको पहले गूगल सर्च करें। आज आपको खाना खाना है, आप गूगल में देखो तो सही है कि नहीं। तो हर चीज़ लोग जो है इंटरनेट पे सर्च करते हैं, चाहे अच्छी पढ़ाई करनी हो, चाहे खाना खाना हो, कहीं भी। सो इंटरनेट ने बिजनेस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है। और अगर कोई बिजनेस आज इंटरनेट पे नहीं है तो आई डोंट थिंक वो इंक्रीज कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। Yes, correct, sir. So moving forward, I would like to ask Rashmi ma'am, Dr. Rashmi ma'am, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि बिजनेस को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म्स का अच्छे से यूज कर सकें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लास्ट 10 इयर्स में, जैसा मैंने अभी कहा कि हर एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, वो चाहता है कि उसका बेस या उसके क्लाइंट्स जो हैं वो सिटी का बहुत एक अच्छा क्लीन बेस तैयार करें, या उससे ऐसे लोग जुड़ें जो आने वाले टाइम में उनके साथ लंबे समय तक जुड़े हैं, जिनको हम कहते हैं क्लीन क्लाइंट। तो सबसे पहले जस्ट डायल ने तो उसमें मदद की। 80 to 90% ऑफ क्लीन लेवल ऑफ क्लाइंट ऑफ माय क्लिनिक आर फ्रॉम जस्ट डायल, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। दूसरी चीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे, और ये चेंज मैंने लास्ट 2 to 3 इयर्स में किया जस्ट डायल में, और मैंने पाया कि इससे ह्यूज डिफरेंस पड़ता है। आप अपने बिजनेस के फोटोज, रियल फोटोज, वीडियोस ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट डायल में आपके उस पेशेंट का बिफोर आफ्टर देखा, या मैम आपने वो पेशेंट का जो वीडियो अपलोड किया था, हमें वही ट्रीटमेंट कराना है। और ये नॉर्मली कंसल्टेशन के दौरान हमें पता चलता है कि पेशेंट जस्ट डायल के थ्रू आया है, या उस भले वो ट्रीटमेंट उस पेशेंट को नहीं जाएगा, बट वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से कि वो आपके क्लिनिक तक या आपके बिजनेस सेंटर तक आते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, और जितने भी लोग यहाँ जस्ट डायल से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डालता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर। तीसरी चीज़, जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि अब इससे और ज़्यादा बड़ा इन्वेंशन क्या होगा, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि माय मैनेजर टोल्ड मी कि मैम पेशेंट तो कह रहा है कि बस उसने ऐसे ही डाला था, बस देखा था और हमको लीड आ गई। तो मुझे लगता है शायद थोड़े दिनों में ऐसा भी होगा कि पेशेंट बोलेंगे कि नहीं, मैं तो बस सोच रहा था और जस्ट डायल ने लीड दे दिया। शायद आने वाले टाइम में यही एक है और बड़ा इन्वेंशन जो जस्ट डायल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। Thank you very much. Moving forward, Roma ma'am, I would like to ask, what role reviews and rating का क्या रोल होता है? किस तरीके से उसको अपने एक्विजिशन और ब्रांडिंग में यूज करते हैं कि कहीं पे वो काम आए? उस बारे में जानना चाहूँगा, जैसे सर ने भी बताया इससे पहले। Good evening, ladies and gentlemen. My name is Roma Bajaj, and I am representing our own family-oriented business, Bajaj Real Estate. Review or rating plays a vital role in any business success and for the reputation as well. मुझे ये लगता है कि आज जब पॉजिटिव फीडबैक अगर आपको आता है तो उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर एनहांसमेंट बिल्ड होता है, एंड ओवरऑल आपकी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। और अगर आप उस रिव्यूज को अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो उस चीज़ों से ना कस्टमर का एंगेजमेंट, कस्टमर का डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पैक्ट करता है whenever you are responding to a negative rating or a positive rating. So it really helps your brand image. It helps कि customer retain करता है आपके पास कि now this is the person where I want to go because ये respond कर रहा है मेरे ratings को भी, so he is available with me in the review section and he'll be available with me for the call, for WhatsApp, for email, or wherever the customer or the client wants to reach out.
very important role, I must say. Thank you, ma'am. Thank you very much. I would like to ask Kedar sir, Dr. Kedar sir, आप किस तरीके से देखते हैं कि इंटरनेट का रहना आज की तारीख में बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है इंटरनेट का रहना हमारा बिजनेसेस का बेसिकली? सबसे पहले तो हम लोग लकी हैं, स्पेशली रैपिंग छत्तीसगढ़ में कि जेडी टीम हमारे यहाँ रायपुर में आई और हम लोग इसके बारे में, जेडी के बारे में बाकी लोग को भी बताया। और जेडी से मैं पिछले 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 10 साल से। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं आता था, कम आता था, और फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। धीरे धीरे सारा स्कोर भी अच्छा गया, मेरा टॉप रेटेड में भी चलता है। बेसिकली मेरा वर्क जो है वो एलर्जी पे है, मैं एलर्जी पे फोकस होकर वर्क कर रहा हूँ और फ्यूचर में आने वाले फर्स्ट चॉइस एलर्जी सेंटर रहता है। तो अब मुझे इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना था, और मेरा जो फील्ड है एलर्जी का, इम्यूनोथेरेपी में जो करता हूँ वो भी फील्ड अलग है, तो लोगों को उसके लिए बताना भी था। तो ये जस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म निकला कि इसमें मैं अपने सारे कंटेंट, वीडियोस, इमेजेस, सारा चीज़ दे सकता हूँ। तो वही मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इंटरनेट का। तो इंटरनेट का इम्पोर्टेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपनी चीज़ें कैसे लोगों में बांट सकते हो, कैसे बिजनेस कर सकते हो। तो मेन इम्पोर्टेंट मेरा सैल्यूट था, बीइंग अ डॉक्टर वी हैव टू सर्व द पेशेंट। तो उसके लिए जो एलर्जी है और उसके लिए मेरे जस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे मैं लोगों से काफ़ी कनेक्ट हुआ। और आज पहले जो लीड्स आती थी आपके मुकाबले में डेली 20 लीड्स आते हैं, 20 से 25 लीड भी हो जाते हैं, और ये दिनों दिन बढ़ता है। Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Moving forward, योगिता मैम से मैं एक चीज जानना चाहूँगा कि मैम, डॉक्टर योगिता मैम, what is your signal की मैसेज कि रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए किस तरीके से इस इवेंट को देखा जाए और किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखा जाए, कमिंग फॉरवर्ड टू बिजनेसेस? Just Diet plays a very important role, no doubt. जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, आई एम डेंटिस्ट, आई एम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई नेवर वांटेड टू इन्वेस्ट इन जस्ट डाइट, बट देन माय फादर सेड कि बेटा मैं 10 साल से यूज करता हूँ, अच्छा है एक बार करके तो देख। देन ऑल्सो आई वाज प्रीटी श्योर कि एक साल में यूज करूँगी और फिर मैं रेडियो नहीं कराऊंगी। देन माय हस्बैंड की मैं से नहीं, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, पहले तुम देखो तो कि कितने पेशेंट्स आते हैं। एंड आई सेड नहीं, हमारे काम में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। देन ही सेड जो दिखता है वो बिकता है। एक पेशेंट जस्ट डाइट से आएगा एंड इफ ही विल बी हैप्पी, वो फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेगा। तो दैट टाइम आई डिडंट बिलीव, बट आई वाज रॉन्ग। सो जस्ट डाइट इज वेरी हेल्पफुल। और इसका जो कैटेगरी है हॉट लीड्स का, वो पेशेंट्स तो डेफिनेटली कन्वर्ट होते हैं ट्रीटमेंट के। सो इट्स रियली नाइस फॉर न्यू बिजनेस, हमें बिल्कुल जस्ट डाइट यूज करना चाहिए। थैंक यू। I would like Sanjay to ask some questions if needed. Sanjay, please. मैं आऊँ? Yeah. No, I'm good. मेरा काफी काम 80% ऑफ मेरा काम होता है कस्टमर से बात करना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बदल ले, कस्टमर इज एट द एंड ऑफ द डे किंग। वो टेक्नोलॉजी काम की तभी होगी जब कस्टमर उसको अडॉप्ट करेंगे। तो मेरा काफी बार ये होता है कि आई एम ऑन फील्ड, आई एम मीटिंग पीपल एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो काम टेक्नोलॉजी में ये ला देते हैं, तो ये क्या चेंजेस हैं, इसमें से क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। एंड मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, वी आल्सो नीड टू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि अगर आपके जो प्रोडक्ट रिलेटेड फीडबैक्स हो कभी भी हो, यू कैन ऑलवेज इधर शेयर इट ऑन द ऐप, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से शेयर करते रहिए, वो मेरे तक किसी ना किसी चैनल से आ ही जाए। All of you are present here and it's very critical for me, जैसे जैसे मुझे फील्ड से समझ में आता है, बिकॉज बहुत आसान होता है मुंबई के ऑफिस में बैठ के चीजें ट्राई करना, बट जब ग्राउंड से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, that is when it makes a big difference and it's always a pleasant experience speaking to customers. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for all our panelists, please. So, आइए चलते हैं आज की शाम के सबसे अवेटेड इवेंट की तरफ, the awards, the Just Dial Business Excellence Awards। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है
जहां हम अपने सारे वेंडर से मिल सके, उनसे इंटरैक्ट कर सके, आपसे जान सके कि कैसे हम आगे बढ़े आपके साथ। So the first award category is the User's Choice Award. To give away the User's Choice Award, I would call Mr. Khan on stage. में हम कुछ ऐसे बिजनेसेस की सराहना करना चाहते हैं जिन्हें यूजर्स ने टॉप रेटिंग और रिव्यूज देकर जस्ट डायल पे टॉप पे रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले अवॉर्डी से। आशीष टैक्सी सर्विस, मिस्टर आकाश पांडा। Congratulations, sir. So the next award goes to Mr. Chetan Kumar, CAPS Infotech. The next awardee is Crazy Ink Tattoo Studio, Mr. Tarun Gohil. ये ना Congratulations, sir. The next award in this category goes to Imran Spoken English, Mr. Mohammad Imran. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि व्हाटएवर बिजनेस यू रन, विजिबिलिटी मैटर्स। ये कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वेल इट्स गोइंग टू बी आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होगा। और जस्ट दैट जो है मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे शायद 10 साल हो गया है मैं जस्ट दैट पर हूँ। और ग्रेजुअली जो जज्बात ने इम्प्रूवमेंट किया है, मेरा मतलब अपना एक्सपीरियंस है कि जो विजिबिलिटी बनती है लोग आपको देखते हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है कि आप लिस्टेड है, वेरीफाइड है। जब आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। थैंक यू। Thank you, sir, for your kind words and congratulations for your award. So we move on to the next awardee, Mr. Satish Jadwani, Jadwani Forex. The next award in this category goes to Kanhaiya K. Brothers, Mr. Krishan Lal Bhandari.
Mr. Bhupendra Singh Thakur and Mr. Prakash Singh Thakur, Protein World. And the last award in this category goes to one of our panelists, Mr. Ritesh Khetan, Tally Brain. Thank you so much, sir. I would like to request all the user choice awardees to please gather near stage for a group picture. सारे awardees please stage के पास आ जाइए एक फोटो के लिए. The Lifetime Partner Award. कुछ ऐसे businesses who have been associated with Just Dial from as long as they have started their business. This is a token of appreciation for our loyal customers. To give away these awards, I would like to welcome on stage Mr. Navneet Gautam and Mr. Yogeshwar. The first award in this category goes to Agriconic Machineries Private Limited, Mr. Dinesh Patel. आजकल के डिजिटल एरा में एक रफ्तार चाहिए जो कॉम्पिटिटर से हमको अलग करे। वो रफ्तार आपको इंटरनेट के जमाने में जस्ट डायल आपको देता है। आजकल जैसे हम देखते हैं कस्टमर जो है मोबाइल से ही सारा चीज सर्च कर लेता है, कंप्यूटर का प्राइस क्या है कैसा है, और वो एक ही दिन में प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है बिना मार्केट में जाए। ऐसा भी संभव है और इस जो रफ्तार को जो गेन करने के लिए डिजिटल एरा में जस्ट डायल जैसे पार्टनर चैनल पार्टनर को होना बहुत जरूरी है। Thank you, Joseph. The next award goes to Bajaj Real Estate. Hi, thank you so much for this award first of all. I'd like to share one more thing कि Just Dial आपको सिर्फ आपके शहर में एक पहचान नहीं देता है, it also gives you a nationwide visibility. As for our business, जैसे we can also fulfill our customers' requirement in any different cities by connecting to the consultants in those areas. So it really helps me to build our company's reputation via online and helps our customer to remain with us for not only for our city but also for other cities. So it's a great platform. Thank you, ma'am, for your kind words. Congratulations on your award.
The next award in this category goes to Dr. Anuj Jaulkar. Dr. Jaulkar, ENT Hospital. So, we move on to our next awardee, Dr. Kedarnath Devangan. The next award goes to Idea Advertising and Events with Mr. Gaurav Khemani. The next award is Mr. Mitesh Singhania, Hindustan Impex. The next award goes to Dr. Yogita Tripathi, Karpaga Vinayaga Dental Clinic. बीच में आ गए हटा दे बस बुलाया आपको Our next awardee is Mr. Ashish Sakalkar of First Calling. Good evening, everyone. Thank you, Joseph, for honoring us with this award. सब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बातें हो रही थी। मुझे लगता है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं हमारे साथ उनके लिए जस्ट एक प्लेटफॉर्म तो है ही, पर मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक एम्प्लॉय की तरह हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। So it is not a platform for us, it is an employee for us who works 24/7 for us. It generates leads for us. Okay, so more than platform, it looks more like an employee to us. And we are very happy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. We are really happy that you appreciate our efforts. So the next award goes to Dr. Deepak Kamalkar, Om Physiotherapy. Good evening, everyone. Thank you, Jay, for running this award.
मैं 2012 से अपनी क्लिनिक को रन कर रहा हूँ और तब से मैं जस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। और आज मेरे पेशेंट जो डाटाबेस है वो मेरा जस्ट ने इतना बढ़ा दिया है कि हर पेशेंट अपने हमारे क्लिनिक के बारे में अपना जो अच्छा रिव्यू है शेयर करता है। थैंक यू। Thank you, sir. Congratulations for your award. We move on to the last awardee in this category. Dr. Rashmi Bala Dubey. Vishnupriya by Dr. Rashmi Dubey. Now it's time of gratitude. First of all, I would like to thank Gus Dial and Mr. Yogeshwar Sharma ji, who is just a call away. मैं स्पेशली ये मेंशन करना चाहूँगी कि अभी कभी भी मुझे जस्ट डायल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो जस्ट एक कॉल पे मेरा कोई भी कंसर्न हो वो उन्होंने सॉल्व किया है। So I would like to thank Mr. Yogeshwar Sharma ji, my mother, my husband, my brother, my sister, my business partner Mr. Piyush Mishra ji and Dr. Shivta Sharma. Thank you so much. Thank you, ma'am. Congratulations on winning the award today. Thank you, Mr. Sharma, and thank you, Navneet. Last but not the least, we come to our last award categories. Sorry. Before we move forward, I would like all the partner awardees to kindly gather near stage for a group picture. Sorry, awardees, please photo. Once again to all our lifetime partner awardees. So we move on to our last category for the evening, the upcoming business awards. कुछ ऐसे businesses जिन्होंने अपनी एक नई शुरुआत करी है और वो नई शुरुआत उन्होंने जस्ट डायल के साथ भी करी है। हम चाहते हैं कि हम उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, इसीलिए हम उनको आज रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि हम हैं साथ में। To give away these awards, I would like to call on stage Mr. Subhashish Patra. Mr. Patra ने 17 साल से बिजनेस रखा है। 17 साल में उन्होंने गोवा से लेकर रायपुर तक बहुत सारे बिजनेस को बढ़ाए हैं। A humble man, Mr. Patra is your go-to man for any solved doubts or queries. Please welcome Mr. Subhashish Patra to give away these awards. The first award in this category goes to Mr. Tanmay Kumar Agarwal, Desi Interior. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और सादर प्रणाम। इस अवार्ड के लिए जज डायल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देसी इंटीरियर नाम के बिजनेस की शुरुआत की थी तकरीबन 1.5 साल पहले और आज रायपुर शहर में हमारी 4 ब्रांचेस हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चारों की लिस्टिंग जज डायल पर है और मैं जज डायल का बहुत हैप्पी कस्टमर हूँ। थोड़ी देर पहले किसी सर ने कहा कि हम जज डायल को एम्प्लॉय मानते हैं और सीरियसली मैं मान के चलता हूँ कि मेरे लिए जज डायल मार्केटिंग का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, बच्ची को लाने की वजह ये भी थी कि रोज ये मेरे साथ ऑफिस में होती है, मेरे को परेशान करती है।
और मेरा काम बढ़ाती भी है और मेरा तनाव दूर भी करती है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। The next award in this category goes to Mr. Ashish Agarwal, Infinity Salon Unisex Studio. जस्ट डायल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम सबको ही है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ना आपके एम्प्लॉय जैसे बट एक बिजनेस पार्टनर है, हमारे चैनल पार्टनर है, जिससे लोगों को बहुत से हॉट लीड्स मिलते हैं और काफ़ी क्लाइंट्स को कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू। Thank you sir, congratulations on your award. We move on to our next awardee, Mr. Rohit Nagwani, with 3 points. The next award goes to Mr. Vishal Datta, Newberg Diagnostics. तालियां बजती रहनी चाहिए। And we come to our last awardee of the day, Miss Krishna Vatsala Tiwari, Veda International School. सारे अपकमिंग बिजनेस अवार्डीज प्लीज स्टेज के पास आ जाइए एक ग्रुप पिक्चर के लिए। Thank you everyone. Congratulations to all our awardees. और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हर एक बिजनेस ओनर जो यहाँ पे आए और हमारे साथ हमारा प्रोत्साहन किया, अपने कलीग्स का प्रोत्साहन किया। I would also like to thank all our Just team members. Special thanks to Mr. Abhay, Mr. Khan, and the entire Raipur team. Here I would like to mention some special people: our admin team, Subhu, Weber, and Vivek, and also our marketing team, Rachna, Devesh, and Neeraj. And I would also like to thank our online audiences for joining us online today. Thank you everyone. Thank you for being present here. Thank you for making us our business excellence award. Thank you so much.